अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी एक गरीब नौकर और शहजादी की है। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ दिल से जीती जाती है। अरहम गरीब था, लेकिन दिल और किरदार में अमीर। वो सिर्फ काम नहीं करता, उसके काम में हॉनेस्टी और डेडिकेशन की चमक है। आपने प्रोजेक्ट इतनी एफिशिएंसी से कंप्लीट किया, वाकई इम्प्रेसिव है। टीम का शुक्रिया मैम, सबने हेल्प की। दिल से एडमिरेशन पैदा होती है और धीरे धीरे एक रिश्ता बनने लगता है। आप जानते हो अपनी हैसियत क्या है? जी, मेरी पोजीशन सिंपल है, लेकिन काम और ऑनेस्टी में बेस्ट हूँ। असली टेस्ट तब आता है जब ऑब्स्टिकल्स और सोसाइटल प्रेशर सामने आते हैं। दिन रात की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म से उसका मकाम बढ़ता गया। दिल को सुकून तब मिलता है जब इंसान अपने पैशन में एक्सेलेंस दिखाए, और जो दिल से काम करता है वो रिस्पेक्ट नेचुरली हासिल करता है। मैं तो आपको काफी टाइम से एडमायर करती हूँ, सिर्फ आपके काम से नहीं, आपके हॉनेस्टी और एटीट्यूड से। मैं भी आपके रिस्पेक्ट और सिंप्लिसिटी से इम्प्रेस हूं। मैं देखकर इम्प्रेस्ड हूं। तुम्हारा एटीट्यूड और प्रोफेशनलिज्म भी स्ट्रांग है। कि कहानी एक ऐसे जवान की है जिसके पास न शोहरत थी न दौलत, लेकिन उसके पास था हया से भरा दिल और अल्लाह पर पूरा यकीन। यह कहानी है एक गरीब दर्जी की और वाजिर की बेटी की, मगर असल में यह कहानी है हलाल मोहब्बत, सब्र और इज्जत की। चलिए शुरू करते हैं। शहर के पुराने बाजार में एक छोटी सी दुकान थी। वहां सलमान नाम का एक जवान दर्जी काम करता था। कपड़े सिलता, मेहनत करता और हर कस्टमर से अदब से बात करता। लोग कहते, सलमान तुम इतने शरीफ हो, दुनिया इतनी सीधी नहीं है। वो मुस्कुरा कर कहता, मैं दुनिया को नहीं, अपने रब को खुश करना चाहता हूँ। उसकी कमाई कम थी, मगर हर रुपया हलाल था। उस रियासत का वाजिर बहुत ताकतवर और अमीर था। उसकी बेटी हिरा खूबसूरत होने के साथ दीन पसंद भी थी। वो अक्सर अपने कपड़े सिलवाने उसी बाजार में भेजती थी। एक दिन जरूरत पड़ी तो खुद दुकान तक आना पड़ा। सलमान ने नजर झुकाकर बात की, न बेमुस्कुराहट न बेअदबी। हीरा ने महसूस किया कि इस जवान में एक अजीब सा सुकून है। अगले कुछ महीनों में कपड़ों के सिलसिले में बात होती रही, मगर हमेशा हद में। सलमान ने कभी बेजा बात नहीं की, कभी नजर उठाकर घूरा नहीं। हीरा के दिल में इज्जत पैदा हुई, और इज्जत से जो रिश्ता पैदा होता है वही असल मोहब्बत होती है। शहर में बात फैल गई कि वजीर अपनी बेटी की शादी किसी अमीर सरदार से करेगा। हीरा ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, शादी पैसों से नहीं किरदार से होती है। वजीर ने गुस्से में सलमान को बुलाया। क्या तुम जानते हो अपनी हैसियत? सलमान ने अदाब से जवाब दिया, जी मैं अपनी हैसियत जानता हूँ, मैं सिर्फ हलाल मेहनत करता हूँ। वजीर ने कहा, अगर तुम अपनी जिंदगी खुद के दुम पर बेहतर बना सको तब सोचेंगे। सलमान ने शहर छोड़ दिया, दूसरे शहर जाकर दिन रात काम किया। सिलाई के साथ कपड़ों का छोटा कारोबार शुरू किया। हर डील में सच बोला, कभी धोखा नहीं दिया। धीरे धीरे उसका काम मशहूर होने लगा। लोग कहते, इस दार्जी का काम महंगा है मगर ईमानदार है। सालों की मेहनत के बाद उसकी अपनी वर्कशॉप हो गई, मगर उसका लिबास वही सादगी वाला था। वजीर ने चुपकर उसकी तहकीक करवाई। यूं पता चला कि सलमान अब कामयाब है, मगर सबसे बड़ी बात, उसका किरदार नहीं बदला। वजीर को समझ आ गया कि असली दौलत इंसान का जमीर होता है। सलमान को महल बुलाया गया। वो झुककर आया, न घमंड न शिकायत। वजीर ने कहा, मैंने अमीर देखे हैं, मगर तुम जैसा किरदार कम देखा। निकाह सादगी से हुआ, मस्जिद में दुआ हुई। सलमान ने सिर्फ इतना कहा, यह सब अल्लाह का करम है। क्या आपने भी महसूस किया है कि जिंदगी बार बार आपको गिरा रही है? आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार नतीजा आपके खिलाफ आता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने पहले ही फैसला कर लिया हो कि आपको जीतने नहीं देना। लेकिन सच क्या है? सच यह है, अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो एक दिन किस्मत को हार माननी ही पड़ती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके पास बड़े सपने थे, लेकिन हालात छोटे थे। घर की हालत कमजोर, पढ़ाई के लिए पैसे कम, और लोग रोज उसे याद दिलाते थे, तुमसे नहीं होगा। पहली बार उसने एग्जाम दिया, फेल। दूसरी बार कोशिश की, फिर असफल। तीसरी बार भी नाकामी मिली। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो मान ले कि किस्मत खराब है, या फिर खुद को मजबूत बना ले। उसने दूसरा रास्ता चुना। दोस्तों, फर्क किस्मत में नहीं होता, फर्क फैसले में होता है। ज्यादातर लोग
एक या दो हार के बाद रुक जाते हैं। वो कहते हैं, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन जो लोग इतिहास बदलते हैं, वो हार को आखिरी सच नहीं मानते, वो उसे एक सबक मानते हैं। याद रखिए, हार सिर्फ यह बताती है कि तरीका गलत था, आप नहीं।